रूपनगर के घने जंगलों की गहराई में एक रहस्यमयी दुनिया छिपी हुई थी। यह जंगल साधारण नहीं था, बल्कि मायावी था। कहा जाता था कि यहाँ की हवा में जादू बसा हुआ है और पेड़ों की छाया में अदृश्य आंखें छिपी रहती हैं। लोग इस जंगल में जाने से डरते थे, क्योंकि यहाँ एक शक्तिशाली दानव सम्राट का राज था। उसका नाम था कालराज। वह इतना भयानक था कि उसके नाम से ही लोग कांप उठते थे। कालराज का शासन बहुत पुराना था। वह जंगल की हर चीज पर नियंत्रण रखता था। पेड़, पौधे, जानवर, यहाँ तक कि हवा और पानी भी उसकी आज्ञा मानते थे। उसकी शक्ति का स्रोत एक जादुई मुकुट था, जो उसे अमर बनाता था। लेकिन इस मुकुट की एक कमजोरी थी। अगर कोई इसे तोड़ दे तो कालराज की शक्ति खत्म हो जाएगी। पर यह मुकुट इतना मजबूत था कि उसे तोड़ना असंभव लगता था। एक दिन रूपनगर के एक गांव से एक बहादुर युवक ने कालराज के अत्याचारों के बारे में सुना। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह जंगल में जाएगा और कालराज का सामना करेगा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन अपने इरादे में अटल था। उसने अपने साथ एक तलवार, एक जादुई दिया हुआ कंचन जो उसकी दादी ने उसे दिया था, और अपनी बहादुरी लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ाया। जंगल में प्रवेश करते ही अर्जुन को लगा कि वह किसी और ही दुनिया में आ गया है। पेड़ों की शाखाएं उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं और हवा में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन अर्जुन डरा नहीं, वह आगे बढ़ता गया। अचानक उसके सामने एक विशालकाय भेड़िया आ गया। भेड़िया उसे घूर रहा था, लेकिन अर्जुन ने अपना जादुई कंचन जलाया। कंचन की रोशनी से भेड़िया गायब हो गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन एक गुफा के सामने पहुंचा। यह कालराज का निवास स्थान था। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वह अंदर गया और कालराज से सामना हुआ। कालराज विशालकाय था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथों में एक जादुई गदा थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? कालराज गरजा। मैं तुम्हारे अत्याचारों को खत्म करने आया हूं, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कालराज ने अपनी गदा से अर्जुन पर वार किया, लेकिन अर्जुन ने चतुराई से बचाव किया। अर्जुन ने देखा कि कालराज का मुकुट उसकी शक्ति का स्रोत है। उसने अपनी तलवार से मुकुट पर वार किया, लेकिन मुकुट टस से मस नहीं हुआ। तभी उसे याद आया कि उसकी दादी ने कहा था कि जादुई मुकुट को केवल शुद्ध हृदय और सच्ची बहादुरी से ही तोड़ा जा सकता है। अर्जुन ने अपने हृदय की शक्ति को एकत्र किया और मुकुट पर जोरदार प्रहार किया। इस बार मुकुट टूट गया। मुकुट टूटते ही कालराज की शक्ति खत्म हो गई। वह गिर गया और उसका शरीर धूल में मिल गया। जंगल का जादू खत्म हो गया और सब कुछ सामान्य हो गया। अर्जुन ने गांव वापस जाकर सबको खुशखबरी सुनाई। गांव वालों ने उसका जश्न मनाया और वह दिन से रूपनगर के जंगल में शांति छा गई